कहेंगे रैलियां क्या नारों के लिए होती हैं, एंटी नेशन नारों के लिए होती हैं, या आप अपना हक मांग रहे थे? देखिए जनाब, जो रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं या इससे पहले जो हुई हैं, जो इंशाल्लाह आगे भी होंगी, वो बड़े पीसफुल तरीके से चल रही हैं। अक्सर ऐसी कोशिशें की जाती हैं, कुछ जम्मू में मीडिया के लोग बैठे हुए हैं जो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हालात ख़राब हों, किसी तरीके से हालात ख़राब हों। ठीक है ना, एफआईआर लगी है तो हम कब उसको डिनाई कर रहे हैं? एफआईआर लगी हो तो पुलिस कार्रवाई करे। क्या ये वीडियो एडिटेड थी? क्या सच में वहाँ पर कोई था? जनाब, जब पुंछ में रैली हो रही थी वहाँ पर ड्रोन यूज़ हुए हैं। एक तरफ पहाड़ी जो हैं अपने पहाड़ी स्टेटस को लेकर काफ़ी खुशी मना रहे हैं, और दूसरी ओर गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से लगातार एहतजाज किए जा रहे हैं। इसी सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को जो लीड कर रहे हैं गुफ्तार अहमद चौधरी जी, और इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार जो पुंछ में रैली निकली थी उसमें जो एंटी नेशनल नारे लगे थे आज़ादी के, आखिरकार पूरा कारण क्या था? गुफ्तार जी, क्या कहेंगे? रैलियां क्या नारों के लिए होती हैं, एंटी नेशन नारों के लिए होती हैं, या आप अपना हक मांग रहे थे? देखिए जनाब, जो रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं या इससे पहले जो हुई हैं, जो इंशाल्लाह आगे भी होंगी, वो बड़े पीसफुल तरीके से चल रही हैं। जब कोई तहरीक बन जाती है तब कुछ मिसक्रिएंट्स जो होते हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ से हालात ख़राब हों। हमने पहले भी कहा है और आपके माध्यम से भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामला की छानबीन करे। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग थे। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि किसी एक लड़के की उस वीडियो में आवाज़ आ रही है। ग्रुप में वो कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक लड़के की आवाज़ है। पुलिस वेरीफाई करे कि क्या इसके पीछे साजिश थी, क्या इसके पीछे मंशा थी। क्या जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? गुज्जर बकरवाल वो कबीला है जिसने पुंछ से लेकर राजौरी से लेकर कठुआ कुपवाड़ा तक, उड़ी तक ये बॉर्डर संभाल के रखे हुए हैं, देश की आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। इसमें किसी को कोई कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो पुंछ में रैली हुई उसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने देश के झंडे उठाए हुए थे, पहले भी उठाए थे, आज भी उठाएंगे। अक्सर ऐसी कोशिशें की जाती हैं, कुछ जम्मू में मीडिया के लोग बैठे हुए हैं जो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हालात ख़राब हों, किसी तरीके से हालात ख़राब हों। मैं गवर्नमेंट से, पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। गुफ्तार जी, आप जम्मू की मीडिया की बात कर रहे हैं, वहीं पे कहीं 2 एफआईआर्स भी लगी हैं इन जो भी इसमें मिसक्रिएंट्स पाए गए हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जम्मू की मीडिया का इसमें क्या लेना देना है, क्योंकि उसमें तो एफआईआर लगी है उनके खिलाफ। तो ठीक है ना, एफआईआर लगी है तो हम कब उसको डिनाई कर रहे हैं? एफआईआर लगी हो तो पुलिस कार्रवाई करे। क्या ये वीडियो एडिटेड थी? क्या सच में वहाँ पर कोई था? जनाब, जब पुंछ में रैली हो रही थी वहाँ पर ड्रोन यूज़ हुए हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सब चीज़ें वेरीफाई कर रही हैं, और हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ये मामला तो ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो सच है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि इसके पीछे था कौन। क्या ये पूरी एक साजिश की गई है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को बदनाम करने की, या जो लोग सड़कों पर पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं? 1 महीना ट्राइबल मार्च चला था, कहीं कुछ नहीं हुआ। कोशिश चल रही हैं, क्योंकि गुज्जर बकरवाल की ये जो तहरीक है ये बहुत मजबूत हो रही है। फार्मर लेजिस्लेटर्स जुड़ चुके हैं, बीडीसी डीडीसी जुड़ चुके हैं, ये एक तहरीक बन रही है अपने हकूक़ के लिए। तो कोशिशें होती हैं, तहरीक को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कोई भी हो वो, अगर हमारा कोई नौजवान इसमें शामिल था तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गुफ्तार जी, जेएंडके में जो है महिला की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती, इवन के हमारे पूरे हिंदुस्तान में महिला की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती, लेकिन आपके उस हजूम में हमने देखा कि परवेज़ चौहान जी के साथ भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बदतमीज़ी की गई। वो क्या था? देखिए, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमें, वो तो हमारी कोई माँ बहन प्रोटेस्ट में आ जाए वो तो एक अलग चीज़ है। हम तो कहते हैं कि किसी यंगस्टर के साथ भी कोई और भी आ जाए, हमें एहतजाज करने का हक है, लेकिन किसी के साथ
बदकलामी नहीं होनी चाहिए, हम उसके बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। लेकिन खैर जब क्राउड होता है तो कई बार वो रिएक्ट भी कर देता है, तो वो भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों होता है और कौन इसके बीच कोई उकसाने वाला होता है उसमें या कोई बात कर रहा होता है। तो ये चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए, पुलिस इसके लिए अक्सर हम लोग यही सुनते आए हैं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो हमेशा नेशनलिस्ट ही रही है, हमेशा देश के साथ चली है, लेकिन बीच में से अगर इस तरीके के नारे निकल जाते हैं कहीं ना कहीं लोगों को भी दुख होता है। इसी को देखते हुए काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट भी आपके ऊपर कई सवाल उठा रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ये अपने यूट्यूब को चमकाने की कोशिश कर रहा है, कहीं कह रहे हैं जी इसने MLA बनना है, जी उस चीज़ के लिए ये ऐसा कर रहा है। तो क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं या सियासत के लिए लड़ रहे हैं? जनाब ये बात सीधी सी, ये तो एक ऐसे ही हवाओं में बात करने वाली बात होती है। अगर किसी और को यूट्यूब बनाना है, फेसबुक बनाओ, आपको लोग फॉलो करेंगे, सुनोगे, तो ये आपकी हिम्मत है ना भाई। आप में अगर किसी में वो इतनी बात है, ही कैन लीड द पीपल, तो ही शुड कम फॉरवर्ड, उसमें कौन सा मसला है। किसी को लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये व्यूअरशिप, ये तो ऐसे नॉनसेंस बातें होती हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहूँगा, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। और रही बात यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं, मैं आपको बात बताऊँ कि आज गुफ्तार चौधरी के कहने पर लोग नहीं निकल रहे हैं। लोगों को पता है भाई साहब कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या मैं करना में गया प्रोटेस्ट करने? मैं करना में गया? नहीं गया। मैं कुपवाड़ा में गया? नहीं गया। मैं नौशहरा गया? आज नौशहरा में प्रोटेस्ट था, आप कवर करें, देखें कितने लोग वहाँ पर सड़कों पर निकल गए हैं। कठुआ में प्रोटेस्ट होने वाला है, पुंछ में प्रोटेस्ट, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी कौम प्रोटेस्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर की ये 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है और 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में ये कम्युनिटी अच्छी खासी तादाद में पाई जाती है। आज ये लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर आ रहे हैं। हमारा काम था आवाम को बताना, कौम को बताना कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को छीना जा रहा है, उसके साथ टेम्परिंग की जा रही है, डिल्यूशन की जा रही है, अपर कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया जा रहा है। पर हॉनरेबल अमित शाह जी ने तो ये बयान कर दिया कि ST जो है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो पहाड़ी लोग हैं उनको उनका अपना हक मिलेगा, लेकिन जो गुजर कम्युनिटी है उनको बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाएगा। लेकिन ये किस चीज़ की, मतलब कि वहाँ पे इतनी एलिगेशंस लग रही हैं, क्यों इतने सारे जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जनाब 2 चीज़ें, अगर कोई और रिजर्वेशन दे देना, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। RBA को इंक्रीज़ करो, PSP 4% मिली है, 10% कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर 2000 जब हमें 90s में ST मिली थी, तब हमें 10% रिजर्वेशन मिली थी, और 2011 का जो सर्वे हुआ था उस वक़्त हमारी पॉपुलेशन 16 लाख थी और आज हमारी पॉपुलेशन 25 लाख से क्रॉस हो रही है। मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप हमारी 10% से इंक्रीज़ करके हमारे साथ इंसाफ करें और हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब को एज़ पर पॉपुलेशन क्राइटेरिया जो है वो बढ़ा दें। बाकी अगर किसी को रिजर्वेशन देनी है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि अपर कास्ट का शेड्यूल्ड ट्राइब में कोई भी हक नहीं बनता। शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस एक ट्राइब को दिया जाता है। लूकर कमेटी की रिकमेंडेशन है कि जो कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो वो देश की, अगर वो सोशल स्टिग्मा का शिकार है, अगर बैकवर्ड है वो, अगर शाइनेस का वो शिकार है, उसका यूनिक ट्रेड एंड कल्चर है, तो आप उसको ST का स्टेटस दे दो। आपने देखा होगा कि इससे पहले हमारे गद्दी भाई भी साथ हैं, वो तो हिंदू हैं, सिपी हैं, गुरेज़ के कुछ एरियाज़ को ऐड किया गया है, और भी लाइकवाइज काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, किसी ने अपोज़ नहीं किया। अपोज़ उस वक़्त हो रहा है जब अपर कास्ट को इसमें ऐड किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन इशू है। गुफ्तार जी, आपने जब रजौरी में ये प्रोटेस्ट किया था उसमें आपने जो उन लीडर्स के लिए बोला था कि नहीं ये लीडर्स जो हैं काम के नहीं हैं, जिन लोगों ने आपको ये हकूक़ 40 साल पहले दिलवाया था, लेकिन आज आप फिर से एक बात कहना चाहते हैं कि नहीं वो लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक प्रेस नोट जारी हुआ उसमें उन्होंने आपका साथ दिया है, लेकिन आपकी तरफ से जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं जी वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे। आपने काफ़ी नारे भी उनके खिलाफ लगाए, तो ये क्या माजरा है? हमें समझ ही नहीं आ रही इस बात। जिस दिन हमारे देश का मीडिया बिल्कुल प्योर हो गया ना जनाब प्रमोद जी, उस दिन कसम से सब चीज़ें हल हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो रजौरी प्रोटेस्ट हुआ उसमें किन लोगों के खिलाफ नारेबाजी की गई नौजवानों द्वारा, या किसी का पुतला जलाया गया,
कौम के सारे लीडर्स नहीं, कुछ चुनिंदा, लेकिन उनमें से वो लीडर्स पहले थे जिन्होंने 40 साल पहले आपको वो हक दिलवाए हुए हैं। आपने चौधरी तालब साहब का भी नाम लिया उसमें, आपने उसमें हमारे एमपी हैं उनका भी नाम लिया, लेकिन वो तो आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, वहां से आप लोग पुतले फूकते हो। हमने कब कहा कि वो हमारे साथ है? अगर वो हमारे साथ है ही नहीं है, अगर वो कौम के साथ खड़े होते तो आज वो सड़कों पर होते, आज वो दिल्ली में बात करते, दिफा करते कि जनाब गुजर बकरवालों के साथ गलत हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन उन्होंने नहीं की। अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जनता जनार्दन है, ये सब चीज़ें देखती है और समझती है कि कौम के लिए कौन बाहर खड़ा है और कौम के लिए कौन नहीं खड़ा। रही बात बाकी लेजिस्लेटर्स की, तो मैंने पहले भी कई बार बात की है, मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह मरहूम, उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है इस देश के लिए भी, समाज के लिए भी और कौम के लिए भी, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि मेरी इस दबी कुचली कौम को शेड्यूल ट्राइब का हक दे दो। चौधरी गुलजार खटाना साहब हों या असलम लसानवी साहब हों या मासूद चौधरी साहब, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजर्स को इकट्ठा कर दिया, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब हों, हाजी बुलंद खान साहब हो, इन तमाम तर घरों की कुर्बानियाँ हैं। ये आज भी हमारे साथ हैं, तब भी साथ थे और इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ हैं। हाँ, बीच में कुछ लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से तोड़ने की राजनीति की जाए, वो अपने लगे हुए हैं, लेकिन ये लीडर पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और जो नहीं है वो पब्लिक के सामने है, पब्लिक सब चीज़ें जानती है। आज भी आपने मीटिंग रखी थी यंगस्टर्स को लेके, तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे या आपने सड़कों में आना है? जनाब, सड़कों पर ही पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। आपने पहले भी देखा कि कहीं पे भी किसी किस्म के वो ऐसे हालात नहीं बने हैं और ना हम बनने देंगे। कुछ मिसक्रिएंट हैं जो कोशिश करते हैं, वो काम पुलिस का है, उठाए लगाए अंदर FIR लगाए, पकड़ धकड़ करें, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पीसफुली डेमोक्रेटिकली और अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देश का झंडा उठाकर सड़कों पर निकले हैं, और इंशाअल्लाह आईन हिंद हमें इस बात की इजाज़त देता है। हमारे इस महान देश की यही बड़ी ख़ास बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप सड़कों पर निकल सकते हैं, लेकिन पीसफुली। अगर कोई शरारती अनासर ऐसे हालात बनाता है तो उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो नौजवान सड़कों पर निकले हैं, और इंशाअल्लाह आईन हिंद हमें इस बात की इजाज़त देता है। हमारे इस महान देश की यही बड़ी ख़ास बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप सड़कों पर निकल सकते हैं, लेकिन पीसफुली। अगर कोई शरारती अनासर ऐसे हालात बनाता है तो उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो नौजवान सड़कों पर हैं उनके साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। शुक्रिया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गुफ्तार अहमद चौधरी का भी यही कहना है, जो गुजर कम्युनिटी और बकरवाल कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, वो भी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो लोग भी ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं, जो लोग भी इस टाइप के एंटी नेशनल नारे लगा रहे हैं, उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करे, उससे हमारे प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ना हम लोग उसमें कोई इंटरवीन करेंगे। हाँ, एक बात है कि हम झंडा पकड़ के ज़रूर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।